आदाब नाजरीन। IMA ज्वेलर्स बेंगलोर के फ्रॉड ने कर्नाटक के हजारों अफराद को, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की है, इनके पैरों तले से जमीन खींच ली। अभी तक 13,000 से जायद अफराद ने शिकायत दर्ज कराई है, मगर ये वो लोग हैं जिनकी सरमाकारी नौयत की थी। जिन लोगों ने भारी रकूमात IMA में इन्वेस्ट की थी वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए, क्योंकि इनके खिलाफ भी कार्रवाई का अंदेशा है। IMA या कोई और ऐसा इदारा जो कम सरमाकारी पर ज्यादा मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए जमा करता है और फिर फरार हो जाता है, आखिर इन्हें अपने कदम जमाने का मौका कैसे मिलता है? IMA ज्वेलर्स के बानी मोहम्मद मंसूर खान, जिन्होंने एक ऑडियो क्लिप वायरल करवाया था जिसमें इन्होंने खुदकुशी का इरादा जाहिर किया, मगर इन्होंने खुदकुशी नहीं की, बल्कि चुपके से अपनी कार एक डायरेक्टर के मकान के सामने पार्क की और दुबई पहुंच गए। इनकी कंपनी में एक फकीर ने 1 लाख रुपए की सरमाकारी की थी, जबकि 8 लाख रुपए लगाने वाला एक छोटा व्यापारी इस सदमे से फौत हो गया। और मंसूर खान ने, जो अब दुबई में है, 1 महीने पहले दुबई के लिए वीज़ा अप्लाई किया था। 1 हफ्ते पहले अपने अरकान खानदान को रवाना कर दिया और फिर खुद भी चला गया। जहां तक गैर मुनज़्ज़म फाइनेंस कंपनियों की जानिब से हलाल नफ़े बिलासूद कारोबार, कम सरमाकारी पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे का लालच देकर कंगाल बना देने का ताल्लुक़ है, ये सिलसिला बहुत पुराना है। जहां तक हैदराबाद का ताल्लुक़ है, 70 के दहे में गौस मोहम्मद खान ने हैदराबाद चिट फंड के नाम से धोखा दिया था। ये 2 भाई थे जो फरार हो गए। हमारी ये फितरत है या आदत के हम बार बार ठोकर खाकर भी नहीं समझते। कुछ अरसे बाद उलमा कराम के जाल में फंसकर हैदराबाद के हजारों मुसलमान अल मिज़ान कंपनी के शिकार हुए। कुछ अरसे बाद अल फलाह कंपनी, अवध ग्रुप, मैजिक साइट्स, याराना ग्रुप, फरंजान, परदेसी और गैलेक्सी और ऐसे कई इदारे कायम हुए। NRS के करोड़ों रुपए हलाल नफा के नाम पर समेटे और फरार हो गए। चारमीनार बैंक भी पीछे नहीं रहा। कई कॉरपोरेट बैंक्स यके बाद दीगर बैंकरप्ट करार दिए गए। आम आदमी कंगाल होता गया। ऐसा लगता है कि हर 10 बरस बाद तारीख दोहराई जाती है, इसलिए कि हमारी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। इसके अलावा ठोकर पर ठोकर खाकर हम इसके आदी हो जाते हैं। जब तक सरमाकारों को रकम मिलती रहती है, वो ये तक जाहिर नहीं करते कि इन्होंने कहीं रुपये लगाए। जब नुकसान पहुंचता है तभी दुनिया को इसका पता चलता है। यकीनन इसमें औसत तबके के खून पसीने की कमाई होगी, और जिन्होंने करोड़ों रुपये की रकम इन्वेस्ट की होगी, इन्होंने आखिर किसके मशवरे से सरमाया की होगी? अगर उलमाए कराम पर इल्ज़ाम आयद किया जाए तो ये सवाल जहन में उभरता है कि ये उलमाए कराम ज़कात की अदायगी, हुकूक़ुल इबाद अदा करने की तलक़ीन करते हैं, तो इनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दी जाती है। अगर सरमायाकारी की ये तरकीब देते हैं तो इस पर कम अमल क्यों किया जाता है? दौलतमंद अफराद यकीनन अपने अच्छे खासे सरमाए से महरूम हुए हैं। वो सिर्फ दिल ही दिल में अपने आप को इसका जिम्मेदार समझने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अगर वो जाहिर करते हैं तो खुद भी कानूनी पेचीदगियों में उलझ सकते हैं। टैक्स चोरी, काले धन और जाने क्या क्या इल्ज़ामात का सामना करना पड़ सकता है। हर 10 साल में मुसलमानों के करोड़ों रुपये इस तरह से चंद मुट्ठीवर लोग हड़प कर ले जाते हैं। बार बार धोखा खाने के बावजूद हम क्यों नहीं संभलते? इस सवाल का जवाब यकीनन हमारे पास भी है कि ऐसी कंपनियों और ऐसे अफराद को मीडिया का भी तावन हासिल रहता है, कानून भी सरपरस्ती करता है, क्योंकि हर इदारे, हर शोबे को अपने माली मफाद की फिक्र रहती है। बहरहाल जो मुतासिरीन हैं, इनके साथ हमारी हमदर्दी है। ये था एक अफसोसनाक खबर पर तबसरा। देखते रहिए गवाह।